अब आगे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते हैं। नात्यास्त्रस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्रतः न चाति स्वप्रशेलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि वह अन्न अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज्यादा लगती है, जिससे पानी ज्यादा पीना पड़ता है। ज्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बेजल मालूम देता है। शरीर में आलस से छा जाता है। बार बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करने अथवा साधन भजन जप ध्यान आदि करने का मन नहीं करता। ना तो सुख पूर्वक बैठा जाता है, ना सुख पूर्वक लेटा ही जाता है, तथा ना चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने पर शरीर में रोग पैदा हो जाता है। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष को योग कैसे सिद्ध हो सकता है? ऐसे ही बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। जिसका ज्यादा सोना स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। ये अर्जुन, जब अधिक सोने से योग की सिद्धि नहीं होती, फिर तो बिल्कुल ना सोने से योग की सिद्धि कैसे हो सकती है? ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जाप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती तो वो अनश्रतः नहीं है। अतः कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत हो जाता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्रवर्बोधस्य योगो भवति दुःखः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन को ही सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से न किया जाए, अपितु साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपने शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्म में यथोचित चेष्टा है उसका नाम यहाँ युक्त चेष्टा है। यद्यपि यह श्लोक ध्यान योगी के लिए कहा गया, तथापि इस श्लोक में सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं और अब इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई गई हैं। युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन 4 बातों को साधक काम में लगाना चाहिए। पीछे 16वें और 17वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए जो उपयोगी है, अन्य योगियों के लिए भी बड़े उपयोगी हैं। पीछे के 2 श्लोक में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। ऐसे ही नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है यह आगे के श्लोक में बताते हैं। यदा विनियताम चित्तमात्म ये वावतिष्ठते निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने के आसनों की विधि बताई है। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। फिर 16वें से 17वें श्लोक में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब इस श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन है। अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप से स्थिर हो जाता है, तात्पर्य कि जब यह सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा इसके उत्पन्न होने के पहले भी जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो का त्यों है, उस अपने स्वरूप के चित्त स्थिर हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन में उसमें तल्लीन हो जाता है और जब वह प्राप्त अप्राप्त दृष्ट अदृष्ट अलौकिक पारलौकिक श्रुत अश्रुत संपूर्ण पदार्थों से
भोगों से निष्प्रह हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ की भोग की किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको आगे के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट बताते हैं। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार, जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है उसका मन स्वरूप से चिंतन में लगता है, और जिसने चित्त को अपने बस में कर रखा है उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। तात्पर्य कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। यत्रो परम मते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्म नात्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार, ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी अपेक्षा करके उसे हटा दें, और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता मानता है और स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापन पना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। पूर्व श्लोक में कहा गया कि ध्यान योगी अपने आप में और ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। सुख मात्यंतिकम यत बुद्धि ग्रह मतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थिश्यलति तत्वतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्रकृति संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं, जो हो ही नहीं सकता और जो होना संभव ही नहीं है, कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठ सा परा गति। इसी सुख को अक्षय सुख 5वें अध्याय के 21वें श्लोक, अत्यंत सुख 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक और एकांतिक सुख 14वें अध्याय का 27वां श्लोक कहा गया है। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता अपितु सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता अपितु उस सुख का बिंब आभास आता है, इसलिए भी उसको बुद्धि ग्रह कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं का खंड सुख सात्विक राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण अर्थात गुणातीत है। उसको बुद्धि ग्रह कहने पर भी वास्तव में वह बुद्धि से सर्वथा अतीत है। बुद्धि युक्त प्रकृति से मिला हुआ चेतन की बुद्धि ग्रह है, शुद्ध चेतन नहीं है। वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं, वह अपने को मिला हुआ मान लेता है। यदि ययेदम धर्यते जगत, ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपए मिलते हों तो वह 100 रुपए की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपए की स्थिति में चला जाएगा। इस प्रकार निद्रा, आलस और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषयजन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है
उससे अधिक सुख मालूम देता है। तब मनुष्य तामस सुखों को छोड़कर विषयजन सुखों की तरफ लपक कर चला जाता है। यह श्लोक सभी साधकों की कसौटी है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी किसी भी साधन से यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जीवन मात्र का ध्येय यही रहता है, मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। अतः इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं होती। साधक बीच में अटक न जाए, अपनी अधूरी स्थिति को पूर्ण न मान ले, इसके लिए उसको यह श्लोक सामने रखना चाहिए, जिसमें लाभ का तो अंत नहीं है और दुख का लेश भी नहीं है। ऐसे दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु वह भोग और संग्रह लगकर कितना अनर्थ कर लेता है, जिसका कोई परवाह नहीं है। जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता है, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। तम विधादु संयोग वियोगम योग संयुक्तम स निश्चयेन सुक्तो योगो निर्वाण चेतसा। इसकी व्याख्या इस प्रकार, जिसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग नहीं होता, संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान लें और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान लें तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग के साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। योग के साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है, अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना यही अज्ञान है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है, पर परमात्मा के योग का भी वियोग होता ही नहीं। मनुष्य चाहता है कि संयोग पर हो जाता है वियोग, इसलिए संसार दुख रूप है। दुख खा लय म शाश्वतम। कुछ गीता कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है, कुछ भी चाहना न रहने से दुखों का संयोग नहीं होता, अभी तो परमात्मा के साथ योग होता है। पूर्व श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग का वर्णन किया था उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। संकल्प प्रभावान कामास्त यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समानन्तः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो स्थिति कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है। अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाली की भी वही स्थिति होती है। यह बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं से जिन स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिन स्फुरणा में वह वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसे विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फुरणा भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामना का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कामना पद बहुवचन में आया और फिर इसके साथ
सर्वन पद देने का तात्पर्य है कोई भी किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। पहले स्फुरणा होती है, फिर संकल्प होता है। स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाता है जो बंधन कारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरणा दर्पण में कांच की तरह है जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे में कांच की तरह है जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरणा तो हो पर संकल्प ना हो। पुरुष लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के निश्चय की बात कही। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। शैने शैने रूपर मेद बुधय रति ग्रहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न कंचेदपि चिंतयेत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। साधन करते करते प्रायः साधकों को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो तो भी उकताना नहीं चाहिए, अपितु धैर्य रखना चाहिए। जैसे स्थिति प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य रखता है, विफलता होने पर वैसे ही धैर्य रखना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है, कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम नहीं। इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इसको भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो। पुरुष लोकों में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्ययुक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। ध्यान योग के दो प्रकार हैं, मनुष्य मन को एकाग्र करना और विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। विवेक पूर्वक संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है और संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आया है, सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य विधायत्म मनीषय परिपश्यनु परमेत सर्वत्र मुक्त संशय। पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस आध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। यह चिंतन भी ना रहे, अपितु साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करें, इसके लिए आगे के श्लोक में अभ्यास बताते हैं। यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थितम ततस्ततो नियमेत दात्म येव वंशम नयेत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। साधक को ध्येय बनाया है, उसमें यह मन टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है, अतः उसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया। तात्पर्य कि यह मन ना तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण में जाए, जैसे जैसे जाए और सब जब जब जाए, इसको वहां वहां से उस कारण से वैसे वैसे तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखे, ढिलाई ना करे। यदि पुरुष लोग के अनुसार चुप साधन ना कर सके तो मन जहाँ जहाँ जाए वहां वहां से हटाकर उसको एक परमात्मा में लगाए। मन को परमात्मा में लगाने
का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ परमात्मा को ही देखे, अथवा मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझे। एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता, और राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएं संभव ही नहीं है। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा। 24वें 25वें श्लोक में जिस ध्यान योगी की उपरति का वर्णन किया गया, आगे के 2 श्लोकों में उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल बताते हैं। प्रशांत मनसम ओनम योगिनम सुख मुक्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत कलमशम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ये वृत्तियां नष्ट हो गई, ऐसे योगी को यहाँ अकलमशम कहा गया है। जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगाना, शांति स्पृहा ये वृत्तियां शांत हो गई, ऐसे योगी को यहाँ शांत रजसम बताया गया है। युज्य नैवम सदात्मानम योगिम विगत कलमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्रुते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अपनी स्थिति के लिए जो मन में बार बार लगाना आदि अभ्यास करता है वह अभ्यास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है, अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है। ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता ममता रहित हो जाता है। अहंता और ममता से रहित होना ही पापों से रहित होना है, क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। 18वें से 23वें श्लोक तक स्वरूप का ध्यान करके जिन सांख्य योगी का वर्णन हुआ है उसके अनुभव का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा की ही परिपूर्ण है। जैसे मनुष्य खाण में बने हुए अनेक तरह के खिलौनों के नाम, रूप, आकृति आदि भिन्न भिन्न होने पर भी उसमें समान रूप से एक खाण को, लोहे से बने हुए अनेक अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों को एक लोहे को, और मिट्टी के बने हुए अनेक तरह के बर्तनों को एक मिट्टी को, और सोने से बने हुए आभूषणों को एक सोने को ही देखता है। ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु, व्यक्ति आदि में समरूप एक स्वरूप को ही देखता है। इसका तात्पर्य है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया है। तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसका संकेत सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि पदों में किया गया है। वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, सत्व स्वरूप को सिर्फ देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, अर्थात शरीर में सभी अवयवों में, अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है, ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है।